हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डी स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ की प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सवाल नंबर 3। तो दोस्तों सवाल नंबर 3 है कि सिद्ध करो कि फलन f(x) बराबर बॉक्स x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन जहाँ पर प्रांत है r और सह प्रांत भी है r, न तो एकेकी है न ही आच्छादक है, जहाँ पर बॉक्स x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो सबसे पहले तो लिखते हैं इसका हल। अब फलन है हमारा f(x) बराबर बॉक्स x। अब यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि यह फलन न तो एकेकी है और न आच्छादक है। यहाँ पर बॉक्स x का मतलब होता है महत्तम पूर्णांक फलन। यहाँ पर बॉक्स x का मतलब है महत्तम पूर्णांक फलन, इसका मतलब है महत्तम पूर्णांक फलन इसे कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। और इसकी खास बात क्या है कि यह x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक मान को ग्रहण करता है। कि यहाँ पर जो हम मान रखते हैं या तो उसके बराबर मान ग्रहण करता है या उससे कम मान ग्रहण करता है। जैसे यहाँ पर अगर हम रख देते हैं 2, बॉक्स x में अगर 2 रख देते हैं तो इसका मतलब होगा 2, और अगर यहाँ पर रख देते हैं 2.2 तो भी इसका मतलब होगा 2, अर्थात यह x के बराबर या x से कम मान ग्रहण करता है हमेशा ही। अगर यहाँ पर 2.999 रख दें तो भी इसका मान 3 न होकर यह ग्रहण करेगा 2, अर्थात यह x के बराबर या इससे कम मान ग्रहण करता है। अगर यहाँ पर रख देते हैं 5.1 तो भी इसका मतलब है 5। अगर यहाँ पर रख देते हैं 5 तो भी इसका मतलब है 5। अगर यहाँ पर रख देते हैं 5.6 तो भी इसका मतलब है 5। तो इसका महत्तम पूर्णांक फलन की खास बात यह है कि यह x के बराबर या इससे कम मान ग्रहण करता है। अब यह फलन सिद्ध करना कि यह फलन न तो एकेकी है और न आच्छादक है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे एकेकी के लिए, और हम जानते हैं कि कोई भी फलन एकेकी कब होता है कि जब फलन में प्रांत से भिन्न भिन्न अवयव रखने पर आगे मान भी भिन्न भिन्न प्राप्त हो, तब तो वह एकेकी होता है, अन्यथा वह एकेकी नहीं होता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब फलन में तो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर यही समझा देता हूँ कि जब फलन में 2 रखते हैं तो भी 2 आता है, 2.2 रखते हैं तो भी 2 आता है, 2.99 रखते हैं तो भी 2 आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फलन में भिन्न भिन्न अवयव रखने पर मान सेम प्राप्त हो रहे हैं, अतः हम कह सकते हैं कि यह फलन एकेकी नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि फलन है हमारा f(x) बराबर बॉक्स x, फलन में प्रांत है हमारा r, मान केवल r से रखेंगे और प्राप्त भी r में होगी। r का मतलब है वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या के अंदर सभी संख्या शामिल होती है, दशमलव वाली संख्या भी शामिल होती है, प्लस माइनस वाली संख्या भी शामिल होती है, जीरो भी शामिल होता है। में प्रांत से अलग अलग मान रखने पर फलन f(x) बराबर बॉक्स x में प्रांत से अलग अलग अवयव रखने पर मान समान प्राप्त हो रहे हैं, अतः यह एक एकेकी फलन है। एकेकी फलन नहीं है। तो इस कारण हमने सिद्ध कर दिया कि यह फलन एकेकी नहीं है। अब सिद्ध करेंगे आच्छादक। और हम जानते हैं कि कोई भी फलन आच्छादक कब होता है कि जब सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब में विद्यमान हो, अर्थात हमारा परिसर बराबर होना चाहिए सह प्रांत के, तब तो वह फलन आच्छादक होता है, अन्यथा आच्छादक नहीं होता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये है हमारा प्रांत है हमारा r, और ये है हमारा सह प्रांत भी r है, सह प्रांत भी r है। r का मतलब होता है वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या के अंदर जीरो भी शामिल है, प्लस माइनस में लेकर अनंत तक सभी संख्याएं शामिल है, इसमें दशमलव वाले संख्या भी शामिल होगी। इसी प्रकार ये प्लस माइनस 1 इसका अनंत तक चलती जाएगी। तो इस प्रकार ये सह प्रांत है, ये प्रांत है। और अगर यह फलन आच्छादक है तो आच्छादक सिद्ध होने के लिए सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, अर्थात
सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में किसी न किसी अवयव के साथ संबंध होना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब फलन में, चूंकि फलन में रखते हैं हम 1 तो इसका मान होगा 1, फलन में रखते हैं 2 तो इसका मान होगा हमारे पास 2, फलन में रखते हैं हम 2.2 तो इसका मान होगा हमारे पास 2, फलन में रखते हैं 2.6 तो इसका मान होगा हमारे पास 2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फलन में चाहे कुछ भी रख दो लेकिन यहाँ पर दशमलव वाली संख्या नहीं आ रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सहप्रांत में जो दशमलव वाली संख्याएं हैं उनका प्रांत में किसी अवयव के साथ संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दशमलव वाली संख्या रखने पर आगे दशमलव वाली संख्याएं प्राप्त नहीं होगी। अर्थात आगे दशमलव वाली संख्याओं का यहाँ पर किसी के साथ संबंध नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में प्रत्येक अवयव किसी भी अवयव के साथ संबंध नहीं है, अतः एक आच्छादक फलन नहीं है। तो लिखेंगे क्योंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का, यह बात प्रत्येक अवयव पर लागू होनी चाहिए, चाहे एक भी संख्या रह जाती है तो यह सहप्रांत सिद्ध नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दशमलव वाली सभी संख्याओं का प्रांत में किसी भी संख्या के साथ संबंध नहीं है। तो लिखेंगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में किसी भी अवयव के साथ संबंध नहीं है। अर्थात सहप्रांत है हमारा R, सहप्रांत बराबर नहीं है परिसर के। परिसर वो होता है जो मान प्राप्त, फलन में मान रखने पर जो मान प्राप्त हो रहे हैं, और मान यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहे हैं कि सभी धनात्मक संख्या प्राप्त होगी और सभी ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी, लेकिन यहाँ पर हमें केवल पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। अर्थात यहाँ पर दशमलव वाली संख्या भी प्राप्त नहीं होगी, केवल पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। तो परिसर है हमारा पूर्णांक संख्याएं, और पूर्णांक संख्याओं को लिखते हैं हम Z से। Z होती है पूर्णांक संख्याएं, सहप्रांत है हमारा R और परिसर है हमारा Z। तो हम देखते हैं कि R कभी भी Z के बराबर नहीं हो सकता, अर्थात सहप्रांत बराबर नहीं है परिसर के। और हम जानते हैं कि आच्छादक सिद्ध होने के लिए सहप्रांत बराबर होना चाहिए परिसर के, अतः यह आच्छादक फलन नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह फलन आच्छादक भी नहीं है। तो इसका हमने सिद्ध कर दिया कि यह फलन नए एकेकी है और नए आच्छादक है। तो ये था हमारा प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 3। अब आता हमारा सवाल नंबर 4, और सवाल नंबर 4 है कि सिद्ध करो कि फलन f(x) बराबर मापांक x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन, जहाँ पर फलन में प्रांत है R और सहप्रांत R नए तो एकेकी है और नए आच्छादक है, जहाँ पर मापांक x बराबर x यदि x धन है या शून्य है, तथा मापांक x बराबर होगा -x यदि x ऋण है। तो सबसे पहले तो लिखते हैं इसका हल। अब फलन है हमारा f(x) बराबर मापांक x, अब और ये फलन है हमारा f R से R में, अर्थात यहाँ पर प्रांत है हमारा R और सहप्रांत भी है हमारा R, यानी वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्या के अंदर सभी संख्याएं शामिल होती है, 0 से लेकर प्लस माइनस में अनंत तक सभी संख्याएं, दशमलव वाली संख्याएं भी शामिल होगी। अब सिद्ध करना है कि यह फलन एकेकी नहीं है। तो सबसे पहले तो करेंगे एकेकी। तो हम जानते हैं कि कोई भी फलन एकेकी कब होता है कि जब फलन में प्रांत से भिन्न भिन्न अवयव रखने पर आगे मान भी भिन्न भिन्न प्राप्त हो, तब तो वह फलन एकेकी होता है, अन्यथा वह एकेकी नहीं होता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब फलन में, ये हमारा फलन में रखते हैं हम 1 तो ये होगा 1 का मापांक यानी 1, फलन में रखते हैं -1 तो -1 का मापांक यानी 1, क्योंकि मापांक किसी भी माइनस को प्लस में कर देता है। f 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा मापांक का 2 बराबर 2, f -2 रखते हैं तो ये -2 का मापांक यानी 2। तो हम देखते हैं कि फलन में भिन्न भिन्न अवयव रखने पर आगे मान भिन्न भिन्न प्राप्त नहीं हो रहे हैं, अर्थात सेम मान प्राप्त हो रहे हैं। 1 भी रख रहे हैं तो भी 1 प्राप्त हो रहा है, -1 रख रहे हैं तो भी 1 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फलन में x की जगह भिन्न भिन्न अवयव रखने पर आगे मान भिन्न भिन्न प्राप्त नहीं हो रहे हैं, अतः यह एक एकेकी फलन नहीं है। तो लिखेंगे क्योंकि फलन में
फलन में प्रांत से भिन्न भिन्न अवयव रखने पर प्रमाण समान प्राप्त हो रहे हैं। अतः यह एक एकेकी फलन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह फलन एक एकेकी फलन नहीं है। अब सिद्ध करेंगे आच्छादक। तो 2 नंबर है हमारा आच्छादक। तो हम जानते हैं कि कोई भी फलन आच्छादक कब होता है कि जब सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में किसी न किसी अवयव के साथ संबंध हो, अर्थात हमारा सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए प्रांत में किसी के अवयव के साथ। तो यहाँ पर प्रांत है हमारा आर यानी वास्तु संख्याएं और सह प्रांत है हमारा आर यानी वास्तु संख्याएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब फलन में हम रखते हैं 1 तो इसका मतलब है 1, फलन में रखते हैं -1 तो इसका मतलब है 1, फलन में रखते हैं 4 तो इसका मतलब है 4, फलन में रखते हैं -4 तो इसका मतलब है -4 का मापांक यानी 4। तो हम देखते हैं कि चाहे फलन में चाहे माइनस वाली संख्या रख दो चाहे प्लस वाली संख्या रख दो, आगे मान प्राप्त हो रहे हैं हमारे हमें सिर्फ और सिर्फ प्लस में। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सह प्रांत में तो माइनस वाली संख्या भी शामिल है, अर्थात तो माइनस वाली संख्याओं का भी प्रांत में किसी न किसी अवयव के साथ संबंध होना चाहिए। और हम देखते हैं कि माइनस वाली संख्याओं का यहाँ पर किसी अवयव के साथ संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चाहे प्लस वाले रख दो चाहे माइनस वाले रख दो, आगे आनी तो प्लस वाली संख्याएँ हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सह प्रांत में जो माइनस वाली संख्याएँ हैं उनका प्रांत में किसी भी अवयव के साथ संबंध नहीं है, अर्थात प्रांत में कोई भी अवयव रखने पर आगे माइनस वाली संख्याएँ प्राप्त नहीं हो रही है। अतः ये एक आच्छादक फलन नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि फलन में सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में संबंध नहीं है, अर्थात सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में संबंध नहीं है, अतः यह एक आच्छादक फलन नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि परिसर बराबर नहीं है सह प्रांत। यहाँ पर परिसर क्या है? परिसर होता है हमारा कि हम फलन में जो मान रखते हैं आगे जो मान प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं परिसर, और परिसर प्राप्त हो रहा है हमारा केवल और केवल धनात्मक संख्याएं, अर्थात यहाँ पर हम जो भी संख्या रखेंगे आगे धनात्मक आएगी। क्योंकि यहाँ पर परिसर प्राप्त हो रहा है हमारा आर पॉजिटिव यानी सभी वास्तविक संख्याएं वो भी धनात्मक की, और सह प्रांत दे रखा है हमें आर, सह प्रांत दे रखा है हमें आर। तो आच्छादक सिद्ध होने के लिए हम जानते हैं कि परिसर बराबर होना चाहिए सह प्रांत के, और हम लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर परिसर आर पॉजिटिव बराबर नहीं हो सकता सह प्रांत के, सह प्रांत है हमारा आर, अतः हम कह सकते हैं कि आच्छादक फलन नहीं है। तो लिखेंगे अतः दिया गया फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि यह फलन है तो एक है और नया आच्छादक है। तो ये था हमारा प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 4। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।